बच्चों, हमने अल्कोहल फिनोल्स ईथर्स में कल एल्डिहाइड्स और कीटोन से और यूजिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बनाना सीखा था। उसके ऊपर मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी करने के लिए। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा कि कैसे फॉर्म करने हैं और उसको करके ज़रूर देखिएगा। आज हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे फिनोल्स की, कि फिनोल्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। फ्रॉम हेलो एरीन्स क्लोरोबेंजीन, देखिए बेंजीन, बेंजीन पर Cl ग्रुप है तो इसका नेम हो गया क्लोरोबेंजीन। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए बी बेंजीन के ऊपर जो एक कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन है Cl, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप हेलो एरीन्स में पढ़ चुके होते कि CCl बॉन्ड को तोड़ना हेलो एरीन्स में बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जब हम इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत होगी। और जब हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर करते हैं तब ये जो है Cl, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह ONA सोडियम फिनोक्साइड जो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है ये फॉर्म होता है, जो हाइड्रोलिसिस करने पर HCl के साथ हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं क्या बनाता है, फिनोल। तो सबसे पहला मेथड था डोज प्रोसेस फ्रॉम हेलो एरीन्स, क्योंकि ये बॉन्ड डिफिकल्ट है ब्रेकअप करना, इसीलिए हाई टेम्परेचर 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सेकंड मेथड देखिए, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजीन पर SO3H ग्रुप, इसको नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये खुद कैसे प्रिपेयर करते हैं, बेंजीन की हम रिएक्शन कराते हैं ओलियम के साथ। ये ऑक्सो एसिड है सल्फर का, H2SO4 प्लस SO3 H2S2O7 ओलियम। जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो SO3 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो ऐड होकर क्या बनाएगा यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 11th में आपने पूरा इसका मैकेनिज्म पढ़ा है कि बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे फॉर्म होगा। इसकी हम रिएक्शन करा दें NaOH के साथ तो यहाँ पर ONA और फिर हाइड्रोलिसिस करते हो एसिडिक, इसीलिए H+, और क्या बनेगा, फिनोल। सेकेंड मेथड था बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप फिनोल कैसे बना सकते हैं या बेंजीन से फिनोल कैसे बनाएंगे। थर्ड मेथड फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट्स। डाईएजोनियम साल्ट होते हैं बेंजीन पर डाईएजो ग्रुप N2+, यहाँ पर X-, X कोई भी हेलाइड हो सकता है, Cl- है तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये खुद प्रिपेयर करने के लिए हमें डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन की जरूरत है। एनिलीन की रिएक्शन हम सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl के साथ आइस कोल्ड वाटर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर जब करते हैं रिएक्शन तो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड है, इससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। यदि हम इसको वाटर के साथ वार्म कर दें तो ये N2 गैस लिबरेट हो जाएगी, HCl लिबरेट हो जाएगा और इस पर OH ग्रुप आ गया, बेंजीन पर OH ग्रुप फिनोल। दिस मेथड इज फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट से हम फिनोल कैसे प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ मेथड देखिए, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन पर देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप है CH3 ट्वाइस, इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर इस C और H के बीच में 2 ऑक्सीजन है जो सिंगल बॉन्डेड है, इसको पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये देखो एसीटोन निकलेगा CH3COCH3 एसीटोन, और क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर, फिनोल, बेंजीन पर OH ग्रुप फिनोल। ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है इसको हम तैयार कर सकते हैं फिर से बेंजीन से बाय यूजिंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन with the propene CH3CH double bond CH2 in the presence of phosphoric acid H3PO4 at temperature 523 Kelvin। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपका कार्बन, ये इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन, बेंजीन इनको इलेक्ट्रॉन देगा, सप्लाई करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन।
CH3, ठीक है, ये CH है और इस CH पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन से हमने तैयार किया था फिनोल। ये था कि इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बेंजीन से कैसे तैयार करें। नेक्स्ट देखिए, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, इससे कैसे तैयार कर सकते हैं हम। सैलिसिलिक एसिड होता है बेंजीन पर OH ग्रुप है, देखिए, और यहाँ COOH, ये सैलिसिलिक एसिड होता है। यहाँ पर H की जगह हमने Na लगा रखा है, सोडियम साल्ट लिया हुआ है सैलिसिलिक एसिड का, सोडियम सैलिसाइलेट, इसको कहते हैं सोडियम सैलिसाइलेट। सोडियम सैलिसाइलेट का हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, सोडा लाइम के साथ जब हीट करते हैं। सोडा लाइम के साथ जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा, ये Na2CO3 निकल गया, Na2CO3। कैल्शियम ऑक्साइड इसको पोरस बनाता है और रिएक्शन फैसिलिटेट करता है। एक NaOH, यहाँ पर देखिए ये H, इसको रिप्लेस कर देगा, H2O निकल गया, और यहाँ NaONA, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस H2O। सोडियम फिनोक्साइड की फिर से हाइड्रोलिसिस कर दी HCl के साथ, ये पीछे मेथड में भी की थी, क्या बन जाएगा, फिनोल, बेंजीन पर OH ग्रुप। नेक्स्ट मेथड, ये आपके 5 मेथड से फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। अब हम फिनोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, क्या होता है फिनोल्स। सबसे पहले देखिए इसकी फिजिकल स्टेट। लोअर एल्कोहल्स जिनमें R पार्ट कम होगा, दे आर कलरलेस लिक्विड्स, एल्कोहल की डिस्टिंक्ट स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट। हायर मेंबर्स जो होते हैं कलरलेस, ओडोरलेस, वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। फिनोल्स या तो कलरलेस लिक्विड्स होंगे या सॉलिड होंगे प्योर स्टेट के अंदर व्हेन प्योर, बट बिकम्स पिंक और रेडिश ब्राउन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन पेपर में भी कई बार आता है कि वाई फिनोल समटाइम्स अपीयर पिंक और रेडिश ब्राउन, बिकॉज ऑफ, क्या आंसर होगा इसका, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के कारण ये क्या हो जाएंगे, पिंकिश और रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे मेन प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं देन द कोरेस्पॉन्डिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एल्काइल हैलाइड से। ये देखिए ये ROH, ये सेकेंड मोलिक्यूल है एल्कोहल का ROH। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइड्रोजन इसलिए स्लाइटली पॉजिटिव। और इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या फॉर्म कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कई सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट हो गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, जिसके कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो व्हाई अल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल्स, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज होगा। इनके देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे विद ब्रांचिंग, जितनी ब्रांचिंग होती है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतने ही वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे, इंटरेक्शन साइट्स कम हो गई, इंटरेक्शंस कम हो गई तो हमें उनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये प्राइमरी एल्कोहल है,
OH उस कार्बन पर अटैच है जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ब्यूटेन 1 ओल, 1 2 3 4 दिख रहे हैं आपको, 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटेन 1 ओल। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, पर ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, पर यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर ब्रांचिंग हो गई, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया, तो ब्रांचिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट इस वाले अल्कोहल से कम है, बजाय जो दोनों प्राइमरी है पर ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच्ड है। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल्स में कौन सा ज्यादा होता है? हम देखें यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में से प्राइमरी का ज्यादा है सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज्यादा है टर्शरी अल्कोहल से, बिकॉज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? हम देखिए बॉइलिंग पॉइंट्स में boiling point increases with increase in molecular mass due to increase in van der Waals forces of attraction. प्रोपेनॉल से ज्यादा ब्यूटेनॉल का, ब्यूटेनॉल से ज्यादा पेंटेनॉल का, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल्स, ये भी हायर है किससे? देन द कोरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोएरिन्स। अभी इसका भी सेम रीजन है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बेंजीन कम है, क्लोरोबेंजीन का उससे ज़्यादा है क्योंकि क्लोरीन का मास ज़्यादा होता है, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का मास है तो ब्रोमोबेंजीन का उससे भी ज़्यादा है। यहाँ फिनोल, क्योंकि फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए हैं। ये आप जब क्वेश्चन आता है तो बॉन्डिंग बना के भी दिखानी है कि फिनोल्स में कैसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिनोल में OH ग्रुप है, एक फिनोल का H पॉजिटिवली चार्ज, दूसरे फिनोल का O नेगेटिवली चार्ज, इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड शो करना है कि कैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फिनोल में, और इसके कारण क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसी के ऊपर एक पेपर में आएगा क्वेश्चन, देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, पेंटेन 1 ओल 5 कार्बन है, ब्यूटेन 1 ओल 4 कार्बन, ब्यूटेन 2 ओल सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, इथेनॉल 2 कार्बन, प्रोपेन 1 ओल 3 कार्बन, मेथेनॉल 1 कार्बन। तो इन सब का जो अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग होएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इन सब का यूज करते हुए देखिए सबसे कम मेथेनॉल, फिर इथेनॉल 2 कार्बन, प्रोपेन 1 ओल, नेक्स्ट ब्यूटेन 2 थे हमारे पास, 2 ओल एंड 1 ओल, तो ब्यूटेन 2 ओल का कम होगा, फिर ब्यूटेन 1 ओल एंड देन पेंटेन 1 ओल। ये रीजन है इसका, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन molecular mass and van der Waals forces of attraction। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होती है? प्राइमरी अल्कोहल्स में, बजाय के किसके? सेकेंडरी अल्कोहल के, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल्स में ज़्यादा है, तो यही रीज़न है उनकी सोल्यूबिलिटी भी वाटर में ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सोल्यूबिलिटी के लिए, लोअर अल्कोहल्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल्स, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं, इसीलिए मिक्सअप हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। पर जैसे जैसे R पार्ट बढ़ेगा, नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये रेसिस्ट करेगा R पार्ट, इसीलिए सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। अमंग आइसोमेरिक अल्कोहल्स जिनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस विद ब्रांचिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? सरफेस एरिया कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट। फिनोल्स और अल्कोहल में से हम देखेंगे तो फिनोल्स वाटर में कम सोल्यूबल है, क्योंकि फिनोल्स में बेंजीन रिंग है, बेंजीन पर OH ग्रुप था,
तो इन मॉलिक्यूल्स में बेंजीन रिंग के कारण सोलिबिलिटी कम होती है। फिनोल्स में फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल जिनमें 2 OH ग्रुप थे, ट्राइहाइड्रिक जिनमें 3 OH ग्रुप थे, ये भी सोल्यूबल हो सकते हैं वाटर में, क्योंकि ये क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक रीजन है जिसके कारण वाटर में ये सोल्यूबल है। फिनोल्स आल्सो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, एल्कोहल्स, क्योंकि फिनोल्स में हाइड्रोकार्बन पार्ट लार्ज हो गया है, इसीलिए ये भी सोल्यूबल हो जाएंगे। थैंक यू क्लास। कल हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मोनू बंद हो गई रिकॉर्डिंग। बस तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? तो बंद करनी थी, मेरे को आती नहीं बंद करनी। तो हो गई ना रिकॉर्डिंग बंद? आज तो टिक नहीं रहा, फोन ढंग से बन भी नहीं पाएगा वीडियो, बार बार कभी कुछ हो रहा है।